नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत कर लें। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसकी स्क्रिप्ट बंद कमरों में लिखी गई, पन्ने दुनिया ने नहीं देखे, लेकिन उसकी गूंज हर राजधानी तक पहुंची, वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक और दिल्ली से लेकर ब्रसेल्स तक। और पुतिन गए और दुनिया में हलचल शुरू। पुतिन की भारत यात्रा खत्म हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक वैश्विक कूटनीति का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। विश्व मंच पर कुछ ऐसा हुआ मानो किसी अदृश्य शक्ति ने महाशक्तियों को हिला कर रख दिया हो, क्योंकि इसी समय दुनिया भर की मीडिया में एक बड़ी खबर जंगल की आग की तरफ फैलने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आने वाले हैं। यह खबर आई नहीं, गिरा जैसे एक जोरदार धमाका। हर न्यूज रूम, हर स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक में बस यही सवाल गूंजने लगा, ट्रंप ने अचानक यह फैसला क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों, यह वही ट्रंप हैं जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी, रूस से तेल खरीद को लेकर भारत को निशाने पर लिया था। और अचानक वही ट्रंप भारत यात्रा, वो भी जल्दी। यह सिर्फ संयोग नहीं लग रहा था, यह किसी बड़ी रणनीति का संकेत था। यूरोप को सबसे बड़ा झटका, भारत और रूस की बढ़ती नजदीकियों को यूरोप बड़े ध्यान से देख रहा था। यूरोपीय देश सोच रहे थे कि अमेरिका भारत पर दबाव बढ़ाएगा, प्रतिबंध लगाएगा, कड़े बयान देगा, लेकिन जैसे ही ट्रंप की भारत यात्रा की खबर आई, यूरोप के राजनीतिक गलियारों में जैसी खामोशी छा गई। वह खुद एक कहानी कहती है। जो देश भारत के कदमों पर सवाल उठा रहे थे, वही अब भ्रम में पड़ गए। अमेरिका का रुख अचानक इतना नरम क्यों? टैरिफ हटे और वो भी रिकॉर्ड समय में। अब सबसे बड़ा चौंकाने वाला कदम, जहां अमेरिका भारत पर 12.5% और कुछ मामलों में 25% तक का टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा था, वहीं ट्रंप ने महज 42 घंटों में कई बड़े टैरिफ हटाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत की कुछ कंपनियों पर लगे प्रतिबंध भी हटा दिए गए, जिन्हें 6 महीने तक जारी रहने की उम्मीद थी। यह कदम सिर्फ व्यापारिक नहीं था, यह कूटनीतिक संकेत था। अमेरिका दुनिया को यह दिखा रहा था कि भारत की भूमिका अब पहले जैसी नहीं रही। भारत की 4 शर्तें और अमेरिका का झुकना। सूत्रों के अनुसार भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि यात्रा तभी तय होगी जब 1. टैरिफ पर स्पष्ट निर्णय, 2. भारतीय कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों की समीक्षा, 3. रक्षा, ऊर्जा और तकनीक पर पारदर्शिता, 4. और सबसे बड़ा यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट और वीटो पावर से जुड़े दस्तावेजों पर ठोस सहमति। इन शर्तों पर अमेरिका ने पहले हिचक दिखाई थी, क्योंकि वीटो किसी भी महाशक्ति का सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन हालात बदल रहे हैं। चीन का बढ़ता प्रभाव, रूस की पकड़, यूरोप की कमजोरी, डॉलर पर सवाल, इन सब ने अमेरिका को मजबूर किया कि वह भारत को अपने साथ मजबूत भूमिका में देखे। और यही वजह है कि खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने वीटो पावर से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भी सिद्धांत रूप से सहमति जता दी है। यदि यह सच है तो यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा संरचनात्मक बदलाव होगा। क्यों ट्रंप ने लिया इतना बड़ा फैसला? कारण साफ है। अमेरिका आने वाले दशक में भारत को वैश्विक नेतृत्व में निर्णायक भूमिका में देख रहा है। एशिया में चीन का प्रभाव अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है। रूस का भारत से बढ़ता सहयोग अमेरिका को सतर्क कर रहा है। और सबसे अहम, भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि भू सामरिक शक्ति है। ट्रंप ये समझ चुके हैं कि भारत के बिना एशिया में कोई भी रणनीति अधूरी है, और भारत भी यह समझ चुका है कि उसकी ताकत अब सौदेबाजी का केंद्र है। यदि यह यात्रा होती है तो इतिहास बदलेगा। ट्रंप की भारत यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं, बल्कि व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, तकनीक और वैश्विक नेतृत्व, इन सभी क्षेत्रों में नया इतिहास लिख सकती है।
यदि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और वीटो अधिकार मिलता है तो पहली बार 21वीं सदी की विश्व व्यवस्था में ऐसा देश उभरेगा जो न पश्चिम का हिस्सा है न पूर्व का, बल्कि एक स्वतंत्र वैश्विक धुरी बनेगा। दुनिया सांसें रोककर इंतजार कर रही है। हर जगह बस एक सवाल, ट्रंप भारत कब आएंगे? क्या घोषणा होगी? क्या गठबंधन बनेगा? क्या दुनिया की शक्ति संतुलन में नया मोड़ आएगा? अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप सबकी निगाहें दिल्ली पर टिक गई हैं, क्योंकि इस दौरे का असर सिर्फ 2 देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत की कूटनीति सबसे बड़ी जीत। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने रणनीतिक रूप से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत के फैसलों को गंभीरता से ले रही है। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का प्रमुख खिलाड़ी है। तो दोस्तों, भारत की इस ऐतिहासिक कूटनीतिक उपलब्धि पर कमेंट बॉक्स में एक जोरदार जय हिंद जरूर लिखें।